अभी एक क्वेश्चन हम लोग समीकरण का देखने वाले हैं और यह क्वेश्चन हमने 7वां के किताब से लिया है, 7th स्टैंडर्ड का। और देखिए यह क्वेश्चन कितना मज़ेदार है। हम जब क्वेश्चन को देखे तो हमें बड़ा हंसी भी आया, आश्चर्य भी हुआ कि 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को दिया गया है, जबकि ऊपर वाले क्लास से जो भी हैं बहुत सारे लोग नहीं बना पाएंगे। जो ऊपर वाले क्लास के हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनसे नहीं बनेगा। और यह 7वां के स्टूडेंट को पढ़ने के लिए दिया गया है। कभी कभी सिलेबस को देख के हमको आश्चर्य हो जाता है, लेकिन खैर सिलेबस जो बनाने वाले हैं वे भी इस तरह से सोच के बनाते हैं, आपको भारी हल्का करते करते आपको उसमें पारंगत कर देना, मास्टर बना देना है। जो लोग भी क्वेश्चन सेट करते हैं बड़े विद्वान होते हैं, जो लोग भी सिलेबस सेट करते हैं बहुत बड़े विद्वान होते हैं, और उनका कुछ ऐसा सोच ही होगा कि हल्का भारी हर क्लास में करते करते आपको पारंगत कर देना है। हम भी आपको बीज गणित का लगातार क्लास करवा रहे हैं, उसका क्वेश्चन बनवा रहे हैं, उसका क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से करवा रहे हैं। और बीज गणित को ही ठीक करने के लिए रात्रि 8:30 में प्रतिदिन लाइव होते हैं। वहां भी लगभग इसी से संबंधित क्वेश्चन को बनवाते हैं। बीज गणित को ठीक करने के बाद दूसरे चैप्टर की ओर चलेंगे हम, लेकिन पहले बीज गणित को ठीक कर लें। एक क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। कहा पिता पुत्र एवं पुत्री के उम्र का योग 120 है। वर्ष में ही होगा। कहा पिता पुत्र एवं पुत्री के उम्र का योग 120 है। पिता का उम्र पुत्र एवं पुत्री के उम्र के योग के बराबर है। तीनों का योग 120 है और पिता का जो उम्र है ना, वह पुत्र और पुत्री के दोनों का उम्र जो है जोड़ दें तो पिता की उम्र के बराबर हो जा रहा है। एवं पुत्री का उम्र पुत्र के उम्र का आधा है, तो तीनों का उम्र अलग अलग ज्ञात करें। जैसे ही क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, हमारे अंदर एक प्रश्न आके बैठ जाता है कि पहले केकरा के माने, पिता को माने कि पुत्री के माने कि पुत्र के माने, और यहीं पे प्रश्न आके फंसता है और यहीं से क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। तो इस चीज को हमारे साथ आप ठीक कर लीजिए। करना क्या है, पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से 1-2 बार पढ़िए। क्वेश्चन को इत्मीनान से 1-2 बार पढ़िए। हम एक चीज आपसे कहेंगे कि एक बार में सिर्फ एक काम कीजिए। यदि पढ़ रहे हैं तो सारा ध्यान पढ़ाई पे रखिए। वीडियो देख रहे हैं तो पूरा ध्यान उस पढ़ाई पे रखिए, ताकि आपको एक बार में कंप्लीट हो जाए। 3-4 जगह ध्यान रखिएगा तो फिर वही कंप्लीट नहीं होता है। और अक्सर 90% या 99% कहिए स्टूडेंट के साथ यही बीमारी है। ध्यान पढ़ाई पे भी रहता है और बात दोस्त का याद आता है, फलाना ऐसे कह रहे हैं। तो इस चीज से बचिए। जब पढ़ रहे हैं तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ एक ही काम कीजिए, और वह कंसंट्रेशन आपका किसका, पढ़ाई का होगा। आइए क्वेश्चन को देखिए। कहा पिता पुत्र और पुत्री के उम्र का योग 120 है। पिता का उम्र पुत्र एवं पुत्री के उम्र के योग के बराबर है। यहां तक तो हमको अभी सोचना नहीं है। आगे कहा पुत्री का उम्र पुत्र की उम्र का आधा है। पुत्री का उम्र पुत्र की उम्र का आधा है, तो मानेंगे किसका, पुत्र का उम्र। मानेंगे किसका, पुत्र का उम्र। हल माना पुत्र का उम्र बराबर 100 वर्ष। पुत्र का मान लिए तो कहता है कि पुत्री का उम्र पुत्र के उम्र का आधा है, तो पुत्री का उम्र बराबर 1/2 वर्ष। x में 2 से भाग दे दीजिए ना, आधा कह रहा है तो 2 से भाग दे दीजिए, तो 1/2 वर्ष। अब कहता है कि पिता का उम्र, इतना हम लोग कर लिए हैं, पिता का उम्र पुत्र और पुत्री के उम्र के योग के बराबर है।
अब लिखिए, अब पुत्र प्लस पुत्री बराबर पिता। क्या कहा? पिता का उम्र पुत्र और पुत्री के उम्र के योग के बराबर है, तब पुत्र प्लस पुत्री बराबर पिता। क्या हो जाएगा? या x प्लस x बटा 2 बराबर पिता। आगे नहीं कीजिएगा, अभी रहने दीजिए, थोड़ा सा वेट। जितना बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए, आप बहुत आसान कर देंगे आपका क्वेश्चन। लिखा है 0 से हीरो क्लास, तो जितने भी जीरो हैं आप मेहनत कीजिए, हीरो बना के छोड़ेंगे। और याद रखिएगा ये बात मैं बोल रहा हूं। तो क्या कहा? x प्लस x बटा 2 बराबर पिता। पिताजी भी निकल गए। अब क्या कहा आगे? तो देखिए यहां पिता पुत्र एवं पुत्री के उम्र का योग 120 वर्ष है। अब प्रश्न से, चाहे आप ऊपर लिख दिए तो छोड़ दीजिए, लिखिए प्रश्न से। क्या प्रश्न से? तो हो जाएगा पुत्र प्लस पुत्री प्लस पिता बराबर 120 वर्ष। क्या कहा? पिता पुत्र एवं पुत्री के उम्र का योग 120 वर्ष है। कोई सीरियल का कोई जरूरत नहीं है, लिखा है सीरियल, वो चक्कर में ना रहिएगा। आपको मन है तो लिखिए ना, पिता प्लस पुत्र प्लस पुत्री बराबर 120 वर्ष। उससे कोई फर्क उरक पड़ना उड़ना नहीं है। या अब पुत्र प्लस पुत्री आपका कितना आया है? तो आया है x प्लस x बटा 2 प्लस। अब बाबूजी कितना आए थे? पिताजी कितना आए थे? तो x प्लस x बटा 2। तो लिखिए फिर x प्लस x बटा 2 बराबर 120 वर्ष। हो गया। अब ये समीकरण था आपका। अब आप बना लीजिएगा। एजगुण से बनाना बड़ा आसान है। देखा, ठेठिया देहतिया लैंग्वेज जोड़ रहे हैं ताकि सब लोग भी इसमें रुचि ले। कुछ धीरे धीरे, हमारा आदत तो है नहीं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भोजपुरी को घुसता ही नहीं है, जबरदस्ती घुसाने का प्रयास कर रहे हैं कुछ लैंग्वेज, लेकिन घुसता ही नहीं है। लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भोजपुरी धीरे धीरे आएंगे और आपको आपकी भाषा में समझाएंगे, लगेगा कि ना मार साहब घर ही के हैं। तो आइए इतना कर लिए, यहां लिखते हैं। या अब सब का बटा का जोड़ कर दीजिए, हो जाएगा 2x प्लस 2x प्लस x बटा 2 बराबर 120 वर्ष। देख लीजिए यहाँ नीचे 2 है, लघुत्तम लिया तो 2 आया, तो 2 से गुना किया तो 2x प्लस, और x था यहाँ x बटा 2, तो x से रह जाएगा, अब प्लस फिर क्या हो जाएगा 2x प्लस x बराबर 120 वर्ष। या क्या हो जाएगा? तो 2 1 3 3 6x बटा 2 बराबर 120 वर्ष। या 6x बराबर 120 वर्ष, या x बराबर 120 वर्ष बटा 6 दूना 12 यानी 20 वर्ष आया। या x बराबर 20 वर्ष बराबर, ध्यान दीजिएगा जगह कमेगा हमारे पास, इसलिए यहीं पे लिख देते हैं। तो x बराबर 20 वर्ष बराबर पुत्र की आयु। पुत्र की आयु, पुत्र निकल गया, अब पुत्री आना है। पुनः x बटा 2 बराबर 20 वर्ष बटा 2 बराबर 10 वर्ष बराबर पुत्री की आयु। पुत्री की आयु, ठीक है। यहां पे देख लीजिए 6 दूना 12 20 वर्ष आपका पुत्र आया था, तो x बटा 2 20 में 2 से भाग दी तो 10 वर्ष पुत्री की आयु हो गई, ठीक है। अच्छा एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे 2 से गुना छूट गया है। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा ध्यान इधर चला गया, बड़ा उत्साहित हो गए भोजपुरी के चक्कर में। आइए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 छूट गया है गुना करना, गुना 2 कर दीजिए। या x बराबर हो जाएगा आपका 240 बटा 6
6 चौका 24 यानी 40 वर्ष, या x बराबर 40 वर्ष बराबर पुत्र की आयु। 40 वर्ष पुत्र की आयु। दो यहाँ पे क्या कहे, भोजपुरी आपको सिखाने के चक्कर में कहे कि आदत डाल रहे हैं, बड़ा उत्साहित हो गए और यहाँ 2 से गुना करना ही भूल गए। खैर, भूल चूक लेनी देनी। क्या हो गया, 2 से यहाँ गुना हुआ तो 120 में तो 240 हो गया, और 240 में 6 से भाग दिए तो 6 चौका 24, 40 वर्ष पुत्र की आयु निकली। अब x बटा 2 बराबर 40 बटा 2 वर्ष बराबर कटेगा तो हो जाएगा 20, तो बराबर हो जाएगा 20 वर्ष बराबर पुत्री की आयु। पुत्री की आयु 20 वर्ष हो गया पुत्री की आयु। पिता की आयु, पिता की आयु बराबर तो हो जाएगा x प्लस x बटा 2 बराबर हो जाएगा आपका 40 प्लस 20 वर्ष बराबर हो जाएगा आपका 60 वर्ष, बराबर हो जाएगा आपका 60 वर्ष। तो इस तरह से आपका पिता, पुत्र और पुत्री तीनों की आयु निकल गया। आपका कहा था क्वेश्चन कि तीनों का की उम्र अलग अलग ज्ञात करें, तो आपका x बराबर 40 वर्ष पुत्र की आयु, x बटा 2 बराबर 20 वर्ष पुत्री की आयु, और पिता की आयु x प्लस x बटा 2 यहाँ पे किया हुआ है आपका, कहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा x आया आपका 40 और x बटा 2 आया है 20, दोनों को जोड़ देंगे तो 60 वर्ष हो गया पिता की आयु। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं और बहुत अच्छे से बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको समीकरण बैठाना सीख लेना होगा और क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा।